इंडसइंड बैंक में एक ही दिन में 27% की जबरदस्त गिरावट। इंडसइंड बैंक के निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। क्या आपका पैसा डूब गया? क्या बैंक में कोई बड़ा घोटाला हुआ है, या ये गिरावट एक सुनहरा मौका है खरीदारी का? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको देने वाले हैं एक्सपर्ट इनसाइट, बैंक की पुरानी गड़बड़ियां और भविष्य की रणनीति। तो देर मत कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। 11 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक के शेयर में 27% की गिरावट देखी गई, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है, चलिए जानते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है डेरिवेटिव अकाउंट्स में गड़बड़ी। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ी का खुलासा किया है। आंतरिक समीक्षा के दौरान बैंक ने पाया कि कुछ पुराने फॉरेक्स डेरिवेटिव लेन देन में हेजिंग लागत का सही अनुमान नहीं लगाया गया था, जिससे बैंक की नेटवर्थ पर 2.35% का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, और यह प्रभाव लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। दूसरा कारण है आरबीआई का फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक के मौजूदा सीईओ सुमंत कथपालिया के कार्यकाल को 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। इसका मतलब है कि आरबीआई बैंक के मैनेजमेंट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई, जिससे स्टॉक और नीचे गिर गया। तीसरा कारण है ब्रोकरेज हाउस की प्रतिक्रिया। बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग घटा दी और टारगेट प्राइस कम कर दिया। मोतीलाल ओसवाल रेटिंग बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया। जब बड़े निवेशक और ब्रोकरेज हाउस स्टॉक को डाउनग्रेड करते हैं, तो इसका सीधा असर शेयर प्राइस पर पड़ता है। इसका सबसे मुख्य प्रभाव म्यूचुअल फंड्स पर पड़ा। इंडसइंड बैंक के शेयर में गिरावट का असर म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ा है। फरवरी 2025 तक 35 म्यूचुअल फंड्स के पास बैंक के 20.88 करोड़ से अधिक शेयर थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 20,670 करोड़ रुपए थी। हालिया गिरावट के बाद इन होल्डिंग्स का मूल्य घटकर लगभग 14,600 करोड़ रुपए रह गया है, जिससे म्यूचुअल फंड्स को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए अब बात करते हैं बैंक के कुछ पास्ट इश्यूज के बारे में। साल 2021 में माइक्रो फाइनेंस घोटाला। बैंक पर आरोप लगा था कि उसने कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ माइक्रो फाइनेंस लोन बिना कस्टमर्स की सहमति के रिन्यू कर दिए। बाद में बैंक ने माना 84,000 ग्राहकों के लोन बिना उनकी मंजूरी के रिन्यू कर दिए गए थे। इसमें बैंक की विश्वसनीयता को झटका लगा और स्टॉक में भारी गिरावट आई। साल 2022 और 23 में एनपीए और बैलेंस शीट की समस्या। बैंक का ग्रोस एनपीए लगातार बढ़ रहा था। इंडसइंड बैंक के माइक्रो फाइनेंस लोन सेक्टर में डिफॉल्ट्स बढ़ गए थे, जिससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा। साल 2024 में आरबीआई के साथ टकराव। आरबीआई ने बैंक के कामकाज पर सवाल उठाए थे और इसे सख्त निगरानी में रखा था। प्रबंधन को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई थी, जिससे इन्वेस्टर्स चिंतित हो गए। और अब साल 2025 में डेरिवेटिव अकाउंट्स में गड़बड़। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बैंक अपने एनपी कम करने और बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रहा है और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस रहेगा, ताकि रेवेन्यू में सुधार हो सके। बैंक डिजिटल बैंकिंग और एआई ड्रिवन फैसिलिटीज पर निवेश बढ़ा रहा है। यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों का भरोसा जीता जा सके। फ्यूचर में बैंक की कोशिश होगी कि वह आरबीआई के नियमों का पूरी तरह पालन करे और भविष्य में कोई रेगुलेटरी पेनाल्टी न लगाए। नए मैनेजमेंट फैसलों से बैंक की विश्वसनीयता दोबारा हासिल की जा सकती है। अगर बैंक अपनी वित्तीय स्थिति के सुधार कर पाता है, तो शेयर प्राइस अपर के स्तर तक रिकवर कर सकता है। हालांकि अगले 3 से 6 महीनों तक स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है। अगर आप 2-3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इंडसइंड बैंक अच्छा अवसर दे सकता है, बशर्ते बैंक की बैलेंस शीट में सुधार हो। दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने पास्ट में कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही फैसले ले